ये वाकई एक आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील नहीं होने जा रही? इससे 100% एग्री करता हूँ जो आज वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है। अमेरिका भी करता है, बरतानिया भी करता है, ये सारे मुल्क करते हैं, हम कह रहे नहीं। हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। देखिए अफरान साहब, आप कह रहे हैं 16 अरब के रिजर्व थे, लेकिन ये हुकूमत कोट करती है कि 7 अरब डॉलर के रिजर्व उस वक्त मौजूद थे जब आपकी हुकूमत गई। नहीं, ये बात गलत है। मैं टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 16 बिलियन डॉलर थे। आप पेशेंट निकाल के कहेंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, मेरे पास वो है पड़ा हुआ। और इस पर जो है वो 19 बिलियन है टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये कहते हैं कि स्टेट बैंक के पास 7-8 बिलियन थे, तो ये वो कोट कर देते हैं, जो कमर्शियल बैंक वाले वो कोट नहीं करते, इसलिए वो कम बताते हैं। हालांकि सर इनको बात पीपल पार्टी ने हमें 13 बिलियन डॉलर टोटल दिए थे, हमने इनको 16 दिए। उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो अगर इनको 13 मिलते तो फिर इनको पता चलता है कितना मुश्किल था। जब हमें मुल्क मिला था तो 13 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। लोड शेडिंग की जो है वो रोजाना पंप धमाके होते थे, कराची में तबाह बर्बादी थी, फिर भी हमने उनको संभाला था। हमने ये नहीं कहा कि हम क्या करें। तो आपने मुल्क पे आप जबरदस्ती मुसल्लत शुदा टोला है, आप बताएंगे क्या कहते हैं, आप हमसे ठीक है, आपके इकोनॉमिक मैनेजर अच्छे होते, वो जाके खुद नेगोशिएट अच्छी तरह करते, ये तो आप लोगों का सही। तो फैजुल कामुका साहब, ये इस मौशी बहरान से तो आपकी हुकूमत को निकालना था इस मुल्क को, लेकिन ये तो IMF के प्लान में और इस दलदल में धंसता ही चला जा रहा है। ये कर्ज मुल्क पर बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज़्यादा कर्ज अब तक ये इस पौने 4 साल में पिछली 2 हुकूमतों से ज़्यादा आपकी हुकूमत ले चुकी है। कहाँ जाकर ये सिलसिला रुकेगा? देखिए, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे वो क्या शायर ने कहा है, बुत है हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। जो मतलब आपने पहले कह दिया कि 4 दफ़ा ये गए हैं, 9 दफ़ा पीपल्स पार्टी वाले गए हैं, और जो भी सर्कमस्टेंसेस हालात ये हमारे लिए छोड़ के गए, तो पूरी दुनिया हालात से वाकिफ है। आप यकीन कीजिए कि अफगानिस्तान जो तालिबान ने अभी वहाँ पे गवर्नमेंट गिराई और वहाँ पे कब्जा किया, उनके हालात भी इतने बुरे नहीं थे जितने बुरे हालात में पाकिस्तान की गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ को मिली। और इमरान खान साहब के अलावा कोई वजीर आजम कोई और शख्स होता तो शायद वो इस मुल्क की बागडोर संभालने से इनकार कर देता। 2 हफ्ते के तो रिजर्व नहीं थे हमारे पास जिससे हम अपनी इंपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकें। तो अब जिन हालात का इमरान खान की गवर्नमेंट ने सामना किया है, और मैं यकीन कीजिए जिस वक्त पेंडेमिक आया था उस वक्त कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यानी इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा या पाकिस्तान इस जगह पे मौजूद होगा। यानी लास्ट ईयर की हमारी जो हमारी ग्रोथ है वो 4% है।